अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अनिन नवास इब्न समाअन रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल सअलतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल बिर्रि वल इस्म फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल बिर्रु हुस्नुल खुलुक़ वल इस्मु मा हाक फी सदरिक व करिहता अन यत्तलि अलैहि अन्नास औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा गफ़ला अन ज़िक्रिहिल गाफ़िलून। काबिल एहतराम अजीज साथियों, बुजुर्गों और भाइयों, अभी नेकी का माहौल है तो हम नेकी में चल रहे हैं। जहां माहौल बदलेगा तो नफ्स और शैतान दोनों गुनाह की तरफ हमको खींचेंगे। अल्लाह से ये मांगना है कि अल्लाह जिस तरह तूने रमजान में गुनाह से बचाया था, मौत तक गुनाह से बचने की ताकत अता कर देना। ताकत और तौफीक अल्लाह की तरफ से मिलती है, ये बात बेशुदा है, पक्की ठक्की है। शर्त ये कि बंदा अल्लाह से मांगता रहे। कल मैंने आपकी खिदमत में ये बताया था कि गुनाह 3 तरह के हैं, ज़म्बुन, सय्यअतुन और मासियतुन। ये 3 बातें कल गुजर चुकी। ये थोड़ी हार्ड और मुश्किल भी थी। आज मुझे आपके सामने ये अर्ज करना है कि गुनाह का नुकसान होता है तो क्या? हाँ, होता है। जिस तरह पंखा चलता है तो आदमी की गर्मी चली जाती है, सर्दी का जमाना आता है तो आदमी को ठंडी लगती है। इसी तरह से जब अल्लाह का बंदा या अल्लाह की बंदी कोई गुनाह करता है तो फौरन उसका असर जाहिर हो जाता है। जिस तरह नेकी का असर होता है इस तरह गुनाह का भी असर होता है। अल्लाह ने हर चीज में तासीर और असर रखा है। गुनाह करोगे तो गुनाह का असर आंखों से देखोगे, नेकी करोगे तो नेकी का असर अपनी आंखों से और अपनी जिंदगी में देखोगे। मरने के बाद तो है ही। हाँ, अगर अल्लाह से हमने तौबा माफी तलाफी नहीं की और अल्लाह ने माफ नहीं किया तो मरने के बाद तो है ही। जिंदगी में भी गुनाह का असर नजर आता है और आदमी देखता है। अब गुनाह के कितने असरात हैं? तो कि गुनाह के 3 तरह के असर हैं। पहला गुनाह का असर ये होता है कि अल्लाह नाराज हो जाता है। हमारा पैदा करने वाला, हमारा खालिक और मालिक ही नाराज हो जाए तो फिर जिंदगी में क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। सबसे पहला असर गुनाह कि अल्लाह की नाराजगी होती है। दूसरा असर गुनाह का कि दिल बेचैन हो जाता है, दिल का सुकून खत्म, दिल का चैन खत्म। ये हमेशा बेचैन रहेगा, सुकून नहीं होगा उसकी जिंदगी में। माल होगा तो भी सुकून नहीं होगा, ओहदा और कुर्सी होगी तो भी सुकून नहीं होगा अगर गुनाह के साथ है तो याद रखना। तीसरा असर गुनाह, दिल सख्त हो जाता है और सियाह पड़ जाता है, काला हो जाता है, काला पत्थर हो जाता है, पत्थर। 50 मरतबा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन हदीस सुनोगे, दिल सख्त होगा, असर नहीं करेगा। और ये आज उम्मत के साथ हो रहा है, मेरे और आपके साथ ही हो रहा है। अल्लाह के नबी के कितने हम फरमान सुनते हैं कि जहन्नम में जलाया जाएगा, जहन्नम के अंगारों पर लिटाया जाएगा, जहन्नम के सांप और बिच्छू इसे काटेंगे। असर होता है? कभी होता है तो थोड़ी देर के लिए, फिर आदमी भूल जाता है। वरना हमारे अल्लाह वालों का हाल ये था कि एक मर्तबा अगर जहन्नम का हाल सुन लेते थे तो बीमार पड़ जाते थे, बुखार आ जाता था, रात की नींद उड़ जाती थी और रात में उठ उठ कर कहते थे अल्लाह तेरी जहन्नम से मैं पनाह मांगता हूं।
और यूं कहते थे अल्लाह ये मेरा कमजोर जिस्म तेरी जहन्नम की आग को सह नहीं सकेगा, बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। कभी हमारे और आपके साथ ऐसा हुआ? नहीं हुआ। जहन्नम का तज़किरा सुना, जहन्नम के सांप और बिच्छू का हाल सुना, सुना अनसुना हो गया, जिसको हम अपनी जुबान में कहते हैं एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। क्या वजह बनी? तो कि हमारे गुनाह हमारे दिल पर सख्त हो चुके हैं, हमारा दिल सिया हो चुका है, जो असर होना चाहिए वो नहीं हो रहा। तो गुनाह के तीन बड़े असरात हैं। पहला असर ये होता है कि अल्लाह नाराज हो जाता है, दूसरा असर ये होता है दिल बेचैन हो जाता है, दिल का चैन खत्म हो जाता है, और तीसरा दिल सिया और पत्थर और काला हो जाता है। अब पहली बात की तरफ आओ, अल्लाह नाराज हो जाता है। याद रखना जितनी कौमों पर और अगले नबियों के मानने वालों पर अल्लाह का जो अजाब आया है वो अल्लाह की नाराजगी की वजह से आया है। अल्लाह नाराज थे तो कौमे लूत की जमीन को अल्लाह ने आसमान तक उठाकर पटक दिया। पूरी जमीन अल्लाह ने फरिश्ते से उठवाई, आसमान तक अल्लाह ले गए और फिर जमीन पर दे मारा। ये तो सदका है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का। मेरे नबी ने दुआ की थी कि अल्लाह मेरी उम्मत को एक साथ हलाक और बर्बाद मत कर, कोई ऐसा जालिम मेरी उम्मत पर मुसल्लत न करना, एक साथ मेरी उम्मत को मिटा दे, अल्लाह ऐसा मत करना, और तेरा अजाब ऐसा मत भेजना कि मेरी उम्मत एक साथ तबाह और बर्बाद हो जाए। ये जो बीमारियां है ना, बीमारियां ये भी अल्लाह का अजाब है। दुनिया चाहे उसका कुछ भी नाम दे, कुछ भी नाम दे दो, अल्लाह का अजाब होता है। बहरहाल फकुल्लन अखज़ना बिज़ंबिही, अल्लाह कुरान में फरमाते हैं हमने गुनाह की वजह से उसकी पकड़ की। कैसे कैसे लोगों की पकड़ की? कौमे आद को सुनो, कौमे समूद को सुनो, जिनकी बॉडी और जिस्म की ज़खामत और ऊंचाई नारियल के दरख्त के बराबर थी। इतने लंबे चौड़े। कौमे आद, कौमे समूद का हाल ये था कि अपने नाखून के जरिए से पहाड़ को खुरच खुरच कर उसमें घर बनाते थे, मशीन की जरूरत नहीं पड़ती थी। अल्लाह ताला ने ऐसा पकड़ा गुनाह की वजह से। तो अल्लाह नाराज होते हैं तो अल्लाह का नाराज होना गोया अल्लाह के अजाब को दावत देना। याद रखना, अगर हम और आप गुनाह करते हैं ना, या हमसे और आपसे गुनाह हो जाते हैं, एक तो है गुनाह हो जाना, ये इतना खतरनाक नहीं है जितना कि हम गुनाह जानबूझकर करते हैं। और इससे आगे गुनाह हो जाने के बाद मेरे और आपकी पेशानी पर बल भी नहीं पड़ता कि मैंने इतना बड़ा गुनाह कर दिया। ये आंख मुझे मेरे अल्लाह ने हलाल चीज देखने के लिए दी थी, इस आंखों से मैंने हराम चीज देख ली। सुबह से शाम और शाम से सुबह मोबाइल पर कितने मंजर देखे जाते हैं। देखने के बाद हमारी जिंदगी से एहसास खत्म हो गया, मैंने क्या देख लिया। ये तो मेरे अल्लाह ने मुझे कहा था हराम, मेरे बंदे इसके करीब मत जाना। एहसास जिंदगी से खत्म हो गया। तो पहला असर गुनाह का ये होता है कि अल्लाह नाराज हो जाता है, और जब अल्लाह नाराज होते हैं तो अल्लाह अपनी पकड़ का फैसला कर लेते हैं। इसलिए गुनाह के बाद कभी गुनाह पर जमने की कोशिश मत करना। आप भी न करना, मैं भी न करूं। एक मर्तबा हो गया,
बाज़ मर्तबा शैतान आपको धोखा देगा, 50 मर्तबा तो तूने माफी मांग ली, अब क्या है, 50 नहीं, जिंदगी का आखिरी सांस बाकी हो, आखिरी सांस, उस वक्त भी अगर बंदा अल्लाह से यूं कह दे, मौला अब तो जिंदगी खत्म हो गई गुनाहों में, काले में से सफेद आ गए, आंखों में देखने की ताकत खत्म हो गई, घुटनों ने जवाब दे दिया, अल्लाह अब मैं कहां जाऊं, बस इतना जुमला भी अल्लाह को, अल्लाह की रहमत को खींच ले। अल्लाह की रहमत के सामने हमारे गुनाह की कोई हैसियत नहीं है, कोई हैसियत। लौ बलगत ज़ुनूबका इनान अस्समा थुम्मा इस्तग़फ़रतनी गफ़रतु लक वला उबाली। हदीस कुदसी में आकाए दो जहां इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, या इब्न आदम, अल्लाह ने यूं कहा, ए आदम के बेटे, लौ बलगत ज़ुनूबका इनान अस्समा, कि तेरे गुनाह अगर आसमान तक आ जावे, आसमान तक, कितने गुनाह कर सकते हैं, इतने तो नहीं कर सकते कि आसमान तक पहुंच जाए, अगर इतने भी कर लिए, गफर तुम इस्तग़फ़रतनी, फिर मेरे बंदे मेरे सामने हाथ उठाकर तो इतना कह दे, अल्लाह माफ कर, अल्लाह माफ कर, अल्लाह माफ कर, इतना तो कह, गफरतु लक, मैं तुझे माफ कर दूंगा, ये मेरे अल्लाह का वादा है, गफरतु लक वला उबाली, और मैं माफ करूंगा तो दुनिया का कोई बादशाह मुझे पूछने वाला नहीं, इसलिए कि अनल मलिक मालिकुल मुल्क, मैं ही बादशाह हूं और बादशाहों का बादशाह हूं, ये अल्लाह कहते हैं, अल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि मुझे कौन पूछेगा। इसलिए अव्वलन हम सब मिलकर ये कोशिश करें कि गुनाह से अपने आप को बचाएं, गुनाह हो जाए तो गुनाह पर जमना छोड़ दे। रोजाना कोई चीज देखते हैं, सीरियल देखते हैं, फिल्म देखते हैं, छोड़ दे, फिर नफ्स तकाजा करे और शैतान दबाव करे, प्रेशर करे, देख लिया फिर तौबा करे, लाखों मर्तबा तौबा हो, लाखों मर्तबा तौबा टूट जाए, वो अल्लाह वो नहीं देखता, वो अल्लाह ये देखता है मेरे पास आया कि नहीं आया, मेरे सामने सर झुकाया कि नहीं झुकाया, मेरे सामने मिन्नत समाजत करके माफी मांगी कि नहीं मांगी, बस अल्लाह वो देखता है। इसलिए आज की इस मजलिस में मैंने आपकी खिदमत में गुनाह के 3 असरात बयान किए। एक तो गुनाह से अल्लाह नाराज हो जाते हैं, दूसरा गुनाह से दिल का चैन खत्म हो जाता है, इसी को माहा का सदर हदीस पाक में फरमाया कि गुनाह किसे कहते हैं कि जो दिल में खटकने लगे, दिल में खटका होने तो समझ लो ये गुनाह है, और दिल में सुकून मिल जावे। आप देख लो जोर की नमाज पढ़ने के बाद कितना फ्रेश हो गया, सारे टेंशन, सारे बोझ, दिल का बोझ, ये दलील है इस बात की। तो दिल की बेचैनी जब होने लगे समझो मैंने कोई गुनाह किया है, और दिल जब सिया हो जाता है, दिल सख्त हो जाता है, हदीस पाक में आखिरी बात अर्ज कर दूं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब कोई बंदा गुनाह करता है तो दिल पर एक काला दाग लग जाता है, जब ये तौबा करता है तो अल्लाह धुल देते हैं। तौबा ये दिल के दाग को धुलने की चीज है, अगर तौबा नहीं करता फिर गुनाह करता है, दूसरा तीसरा चौथा होते होते इंसान का दिल काला पड़ जाता है। और याद रखना हमारा दिल तो अल्लाह ने ईमान से मुनव्वर किया है, रोशन किया है, लेकिन जब गुनाह होता है तो ये रोशनी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाती है। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें गुनाह से बचने की ताकत और तौफीक अता फरमाए। गुनाह हो जावे अल्लाह हमें तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। आइंदा कल की मजलिस में गुनाह के नुकसानात,
गुनाह के असरात बयान किए कि असर क्या होता है दिन। कल बताऊंगा इंशाअल्लाह कि गुनाह का नुकसान क्या होता है।